एक बार फिर से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अपराज आरजे अपने वो लेकर आया हूँ कहानी बीट्रिस और इसका अब अगला भाग। कुछ देर सोचने के बाद जैसे वो सोचती रही और उसके बाद बोली तो आओ मेरे साथ आओ। अपने क्वार्टर में मुझे वो ले गई। सेविका को वार्ड में एक चिट दे आने को कहा, फिर अपने घर पर ही उसने मुझे भोजन कराया। टेलीफोन से सीट और रात के लिए वहीं बेड्स का तय किया और अपने क्वार्टर के पिछवाड़े के रास्ते से हम लोग सिनेमा चले गए। सवेरे मैं अस्पताल चला गया, वहीं से छुट्टी पाकर होटल में डेरा डाला। जहाज चलने में 7 दिन थे। चौथे रोज से पहले बीट्रिस होटल के कमरे में ना आ सकी। बोली, रघु तुम पागल हो, ऐसी चिट्ठियाँ भेजते हो और दिन में कई लो मैं आ गई। मैंने कहा इतने दिन कहाँ लगाए बीट्रिस, अब भी कुछ ही मिनट ठहर सकूंगी रघु। मैंने उसके दाएं हाथ को दोनों हाथों में दबा लिया। वो कुर्सी के बराबर खड़ी थी। मैंने कहा बीट्रिस मेरा अब क्या होगा, तुम साथ नहीं दे सकोगी। बीट्रिस हम चर्च में नहीं चल सकती। बीट्रिस बोली, तुम बहुत अकेले बहुत दुखी हो रघु, मैं जानती हूँ। हाँ बहुत दुखी हूँ बीट्रिस, मैं दुखी की ही हूँ रघु, शायद तुम्हें सुखी भी कर सकूँ, चाहती भी हूँ। मैंने उसे खींचकर पास बिठा लिया। कहा फिर क्या है बीट्रिस, मेरा सब तुम्हारा है, धर्म से कहता हूँ तुम ही मेरी सब। उसकी आंखों में उस समय मैंने परिपूर्ण प्रेम देखा, पर उस पर शांति थी, व्यथा भी थी। बोली, रघु मैं चल सकती तो जरूर चलती। सोचो मैंने क्या तुमसे बचाया, तुम्हारा दुख पाना मेरे लिए छोटी प्राप्ति ना थी, लेकिन रघु समझो, तुम ही सोचो अस्पताल में और जो मरीज हैं। मैं सुनकर उसकी ओर देखता रह गया। ये स्त्री क्या कह रही है, क्या उसका अर्थ है, क्या वो ऐसी निर्लज्जता के साथ प्रशंसनीय है। कह नहीं सकता कि उस समय कैसा कठोर भाव मुझ पर छा गया। सुनता हुआ मैं एक ही साथ जड़ीबूत हो गया। अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से मुझे देखती हुई वो बोली, रघु तुम ही सोचो अस्पताल में और मरीज नहीं है और वो मेरी ही राह देखते होंगे। मैं सुनकर वो मूड सा बैठा रहा। बोली, अंग्रेज से तुम अब घृणा ना करोगे रघु, ये मुझे कहते जाओ। अब मैं जाऊंगी, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। कहकर मेरा हाथ लेकर उसने चूमा और कहा, मुझे घृणा तो नहीं करते। मैं गुमसुम बैठा रहा। निश्चल भाव से हंसकर उसने कहा, नहीं तुम घृणा नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। कहो किसी भी अंग्रेज से नफरत नहीं करोगे रघु। मैं सुनता हुआ सब पीता गया, मुझसे और न रहा गया, न सहा गया। उठकर कमरे का दरवाजा खोलकर उसे दिखाते हुए मैंने कहा, सिस्टर बीट्रिस अब तुम जा सकती हो। मेरा ये भाव देखकर सहसा उसकी आंखों में आंसू छल चला है, लेकिन मैंने ठंडे लहजे में दोहराया, ये रास्ता है, तुम जा सकती हो। वो क्षण भर उभरी आंखों से ठिठकी सी मुझे देखती रही। मैंने कहा, मुझे फिर दरवाज़ा बंद करना है। इस पर बिना और कुछ कहे वो चुपचाप दरवाजे के बाहर चली गई। कहकर मेजर जैसे किसी ने मुंह सी दिया हो, एक निर्वाक हो रहे, मानो उनमें सब गति सब निष्पन्द हो आई। राय साहब और डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं कहता हूँ शरीर संबंध कुछ नहीं है। मैं आपकी सी धारणा में पड़ा था, इसी से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप मैंने ये किया कि उसका अपमान किया। लेकिन जिन सम्मानियों को मैं जानता हूं उनमें से किसी से भी कम सम्माननीय वो नहीं है, ये निश्चय है। और ये था कहानी का अंत। कहानी थी बीट्रिस।